हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रितेश और आप देख रहे हैं फिल्मी ट्यूब। और आज की कहानी जिसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस चैनल पे, उस फिल्म का नाम है जीपर्स क्रीपर्स 2। इस फिल्म की कहानी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और पहले पार्ट के मुकाबले हमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल भी प्रोवाइड करती है। तो चलिए देखते हैं इस फिल्म की कहानी। फिल्म की कहानी पहले फिल्म के 3 दिन बाद सेट होती है। आज क्रीपर का 22वां दिन होता है। कहानी एक फार्म में शुरू होती है जहाँ पे हम लोग 3 लोगों को देखते हैं, जैक सीनियर, जैक जूनियर और उसके छोटे बेटे बिली टैगर्ट को। यहाँ पे हम लोग क्रीपर को देखते हैं जो कि बिली को उठा के लेके उड़ जाता है और उसे मार डालता है। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। अब अगले दिन का हमें सीन दिखाया जाता है, यानी कि दिन 23वां। हमें एक स्कूल बस दिखाई जाती है जो कि ईस्ट 9 हाईवे से होकर एक चैंपियनशिप गेम के बाद बास्केटबॉल की एक टीम, उनके साथ कुछ चीयर लीडर्स और बस में स्कूल के कुछ स्टाफ के साथ गुजर रही होती है। आगे हम लोग देखते हैं कि क्रीपर एक स्पाइक लाइक वेपन बस की तरफ फेंकता है जो कि जाके सीधे बस के टायर से टकराती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बस का टायर फट जाता है। उसके बाद बस रोकनी पड़ती है। जब स्कूल का स्टाफ उतर के बस का टायर चेक करता है तो उन्हें वो स्पाइक लाइक वेपन वहाँ दिखाई देता है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि ये किसी ने किया है। लेकिन फिर भी वो इस चीज पे ज्यादा फोकस नहीं करते। देखने में ये वेपन हड्डियों का बना हुआ लग रहा था। इससे ये बात साफ पता चल रही थी, क्रीपर अपने वेपन्स अपने विक्टिम्स की हड्डियों से बनाता है जिन्हें वो मार देता है। कहानी आगे बढ़ती है और इसके बाद हमें प्रीवियस पार्ट की कहानी को कंटिन्यू करते हुए दिखाया जाता है। बस के अंदर रेडियो पर एक न्यूज ब्रॉडकास्ट हो रही होती है जिसमें हमें पता चलता है कि जिस चर्च को पिछले मूवी के अंदर क्रीपर ने आग लगा दी थी, आखिर उस चर्च का क्या हुआ। चूंकि ये फिल्म पहले पार्ट के 3 दिन बाद ही शुरू हो रही होती है तो हमें पता चलता है कि उस जले हुए चर्च से आग बुझाने का काम कंप्लीट हो गया है। वहाँ से 300 से भी ज्यादा लाशें मिली हैं और ये लाशें एक दूसरे से सिली हुई हैं और इनको सीलिंग से, वॉल से निकाला जा रहा है। यहाँ ये भी पता चलता है कि इन लाशों के दांत नकली हैं या लकड़ी के बने हुए हैं, जिसकी वजह से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये लाशें 200 साल या उससे भी ज्यादा पुरानी हैं। और ये भी कि जो लाशें उनको मिली वो परफेक्ट नहीं थी, यानी कि उन डेड बॉडीज में से कोई ना कोई बॉडी पार्ट गायब था। यहाँ फिल्म पुराने पार्ट से खुद को रिकनेक्ट कर रही होती है और हमें डैरी की बात याद आती है। जो उसने बोली थी वो सारी की सारी बातें सच थी और ये काफी भयानक दृश्य था। मीनवाइल हम जैक और उसके बेटे को क्रीपर से लड़ाई के लिए प्रिपेयर होते हुए देखते हैं, जहां उसके बेटे को क्रीपर का एक डैगर मिलता है जिसका यूज करके वो एक ऐसी तैयारी कर रहे होता है जिससे क्रीपर को हराया जा सके। आगे हम देखते हैं कि बस में बैठी हुई चीयर लीडर मैंक्सी को एक विजन आता है जिसमें हम उसके विजन में डैरी और बिली को देखते हैं जो उसे वार्न कर रहे होते हैं क्रीपर के लिए। जब तक कुछ आगे हो पाता तब तक क्रीपर एक बार फिर से बस का एक और टायर ब्लो आउट कर देता है, जिसकी वजह से अब बस को वहीं रोकना पड़ता है। अगेन स्कूल स्टाफ के चेक करने पे उनको वैसा ही स्पाइक फिर से टायर के अंदर से मिलता है। इसके बाद क्रीपर का खेल यहाँ से शुरू होता है। क्रीपर सबसे पहले बस के ड्राइवर को मार देता है, फिर एक एक करके दोनों कोचेस को भी इन सारे स्टूडेंट्स के सामने ही मार देता है। इन स्टूडेंट्स पर अभी तक कोई अटैक नहीं हुआ था। ये सभी अपने आप को बस के अंदर बंद कर लेते हैं। सारे बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं कि आखिर वो क्या बला थी जिसने इनकी आंखों के सामने 3 लोगों को मार दिया और उन्हें उड़ा ले गया। इसके बाद क्रीपर का फर्स्ट अपीयरेंस होता है इन सब के सामने। वो कुछ स्टूडेंट्स को मार्क करता है एज हिज टारगेट्स। तभी इसके बाद मैंक्सी को एक और विजन आता है जिसमें उसको डैरी दिखता है, जिसकी आंखें पहले पार्ट की तरह ही गायब थी और वो मैंक्सी को बताता है कि पूरे 23 साल के बाद 23 दिनों के लिए स्प्रिंग सीजन में ये वापस आता है और ह्यूमंस को मारकर उनके मांस को खाता है। ये सारी बातें मैंक्सी होश में आने के बाद सारे ग्रुप को शेयर करती है। वो सारी बातें जैसे कि वो स्मेल करके इंसान के डर को फील कर लेता है और फिर उनको चुनता है और जिन जिन को उसने चुना है, नो मैटर व्हाट, वो उनको कैसे भी मार कर ही रहेगा। कुछ पुलिस रिपोर्ट्स को सुनने के बाद टैगर्स हंटिंग पे निकलते हैं, जिसके बाद रेडियो के थ्रू स्कूल बस से कनेक्ट कर पाते हैं। इसके बाद हम बस का एक सीन देखते हैं जहां अब क्रीपर अटैक कर देता है। यहाँ वो बस की सीलिंग को तोड़कर एक स्टूडेंट जिसका नाम होता है बकी, उसका सिर पकड़ लेता है। लेकिन इन स्टूडेंट्स में से एक जिसका नाम होता है रोवांडा, एक जैवलिन को क्रीपर के हेड के आर पार कर देती है, जिसकी वजह से क्रीपर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और इसके तुरंत बाद वो एक बहुत ही ऊंची उड़ान भरता है और आकर नीचे सीधे बस के ऊपर स्ट्राइक करता है, जिससे बस की सीलिंग बुरी तरह से बेंड हो जाती है और बस का दरवाजा बुरी तरह से लॉक हो जाता है। एक होल के थ्रू क्रीपर का पंख बस के अंदर गिरा हुआ था, जिसको पार करके सभी एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे थे। तभी उन स्टूडेंट्स में से एक जिसका नाम डैंटे होता है, क्रीपर उसे अपने विंग्स में ग्रैब कर लेता है, उसका गला काट देता है इन सभी के सामने। इसके बाद वो डैंटे की हेड से अपने हेड को रिप्लेस करके खुद को हील कर लेता है।
इसके बाद हम देखते हैं कि क्रीपर फिर से हील कर चुका था। यह देखने के बाद ये सभी समझ चुके थे कि क्रीपर को मारना लगभग नामुमकिन है। फिर स्कॉटी से कुछ देर आर्गुमेंट के बाद सभी के सभी स्टूडेंट्स बस से बाहर निकलने का डिसीजन करते हैं ताकि वो हेल्प जुटा सकें। ये डिसीजन उनकी जान पे कितना बड़ा खतरा था ये हमें आगे देखने को मिलता है। जैसे ही ये सभी के सभी बस से उतर कर बाहर की हवा में निकलते हैं, क्रीपर की नजर इन लोगों पे पड़ जाती है जो कि आकाश में उड़ रहा था। इसके बाद तो क्या ही करना था, क्रीपर का हमला इन लोगों पे होता है। क्रीपर अपनी हंटिंग शुरू करता है और सबसे पहले वो जैक को मारता है। इसके बाद वो स्कॉटी पे हमला करता है और उसे भी साथ ले उड़ता है। इसके बाद आगे की कहानी में हम देखते हैं कि बस में 3 स्टूडेंट्स बचे हुए हैं और इन तीनों में से एक का नाम बकी होता है। इस पे फिर से हमला होता है, लेकिन तभी टैगर्ट्स यहाँ आ पहुंचते हैं और हमें टैगर्ट्स को क्रीपर से एक बढ़िया टक्कर लेते हुए दिखाया जाता है, जिसमें जैक अपनी बनाई हुई हार्पून से क्रीपर का सामना करता है और उसे काफी अच्छी टक्कर देता है। लेकिन क्रीपर लास्ट तक बस को बर्बाद करके वहां से एस्केप कर जाता है। नेक्स्ट सीन में हम इजी, रोहांडा और डी को देखते हैं, जिनको एक ट्रक दिखाई देती है कुछ दूरी पर, और इस ट्रक के पास पहुंचने के बाद इन्हें ट्रक में की लगी हुई भी दिखाई देती है। वो इस ट्रक का यूज करके भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्रीपर द्वारा इनका पीछा होने लगता है, जिसमें इजी क्रीपर को टेक डाउन करने के लिए ट्रक को क्रैश करवा देता है। लेकिन इससे पहले वो रोहांडा को कार से बाहर गिरा देता है। ट्रक क्रैश होने के बाद डी को काफी ज्यादा चोट लगी होती है। फिर इसके बाद हमारी नजर क्रीपर की तरफ जाती है, जिसकी हालत भी ठीक नहीं होती है। क्रीपर का एक हाथ, एक पैर और एक पंख पूरी तरह से बर्बाद हो चुके होते हैं। फिर भी वो डी को मारने के लिए उसकी तरफ पूरी हिम्मत के साथ बढ़ रहा होता है। डी के पास पहुंचने के बाद लगभग उसे वो मारने ही वाला होता है कि तभी वहां पे जैक शो अप करता है और उसके बाद वो अपने हार्पून से क्रीपर के हेड में आर पार छेद कर देता है। इसके बाद जब क्रीपर कंट्रोल में आ चुका होता है तो उसके बाद जैक बार बार क्रीपर के हार्ट में स्टैब करता है, लेकिन मरने से पहले क्रीपर हाइबरनेशन स्टेट में जा चुका होता है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो एक बहुत ही गुस्से वाली और क्रीपी तरीके से देखते हुए क्रीपर अपने आप को हाइबरनेशन में जाने देता है और ऐसा लग रहा होता है कि जब भी वो जगेगा सबसे पहले वो जैक से ही बदला लेगा। इसके बाद के सीन में हमें फिल्म की कहानी 23 साल बाद दिखाई जाती है, जहाँ 3 टीनएजर्स टैगर्ट फार्म पहुंचते हैं, जहाँ टैगर्ट्स ने एक फेमस जगह बना रखी होती है। इस जगह का नाम होता है बैट आउट ऑफ हेल, जहाँ उन्होंने क्रीपर को टांग रखा होता है और ये एक प्रदर्शनी टाइप की होती है। यहाँ आप लोग जेक जूनियर को देखते हैं, जो कि अब एक मिडिल एजेड मैन बन चुका होता है, जो इन दिनों से एंट्रेंस चार्ज फी लेता है। इसके बाद हम लोग जैक सीनियर को देखते हैं, जो एक साइड में अपने हार्पून को लेकर बैठा हुआ होता है। जब ये लड़के जैक से पूछते हैं कि क्या वो किसी चीज का इंतजार कर रहा है, तब जैक बोलता है कि आज से ठीक 3 दिन बाद ये जग जाएगा, या तो एक दिन कम या तो एक दिन ज्यादा। इसका मतलब जैक कंफर्म नहीं होता इसके जागने की डेट को लेकर। जो भी हो, फिल्म यहाँ खत्म हो जाती है और हमें तीसरे पार्ट में पता लगेगा कि आखिर क्या हुआ इसके बाद। तो चलिए, ये थी फिल्म जीपर्स क्रीपर्स 2 की कहानी। ये फिल्म अपने पहले पार्ट से ज्यादा अच्छी थी और काफी ज्यादा डिटेल्स भी हमें देती है क्रीपर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले पार्ट की एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।